वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा जीएफजी पर मीडियम मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा फ्लो रहेगा, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में कोड करके चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंसेज सच दैट element in the subsequence are consecutive integer, the consecutive numbers can be in any order। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लेंथ दिया है एरे का और यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आउटपुट हमारा आ रहा है 6। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिया एलिमेंट्स, तो यहाँ पे है 2 6 1 9 4 5 3। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर 6, और 6 के बाद हमारा 9 आ रहा है। तो यहाँ 9 और 6 और 9 जो है ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब इनके बीच में गैप बहुत है, जबकि कॉन्जिक्यूटिव हमारे कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है और देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देना है ऑर्डर ऑफ आर में, वेयर आर इज द मैक्सिमम इंटीजर इन द एरे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना एग्जाम्पल नंबर 1 को पिक करती हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको किया कॉपी और यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। और तो इसमें हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लग रहा है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमारा ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, इसमें सारे इन सबको सॉर्ट कर दूं और सॉर्ट करने के बाद कंटिन्यूअस मैनर में एक फॉर लूप लगा के मैं चेक कर लूं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉर्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सॉर्ट कर दिया और 5 6 एंड देन 9। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे अपने कोड में और उसके बाद चेक करेंगे क्या जो ये वाला है, मान लेते हैं ये वाला जो है, क्या उसमें एक माइनस करते हैं तो क्या इसके इक्वल आता है। अगर आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे और काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे साथ में। ठीक है, तो क्या 3 में एक माइनस करते हैं तो क्या 2 आता है, तो यस। इसी तरह हम क्या करेंगे, पूरा चेक करेंगे और चेक करते करते जहाँ पे हमें गैप मिलेगा ज़्यादा, मतलब जहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स होगा वहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, सॉरी ब्रेक नहीं करेंगे, फिर से अपने लॉन्गेस्ट या काउंटर को अपडेट करेंगे और फिर देखेंगे कि फिर से हम अपने इसी तरह मतलब चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा सिंपल सिंपल आउटपुट दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं अपना। ठीक है, तो दूसरे के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक अनऑर्डर सेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर सेट बनाती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अपने सारे आइटम्स को इंक्लूड कर लूँगी, मतलब इंसर्ट करा लूँगी। तो यहाँ पे सबको मैंने इंसर्ट करवा लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि मान लेती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आई नाम का पॉइंटर लगाती हूँ। ठीक है, फिर मैं चेक करती हूँ क्या i-1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो क्या 3-1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, 2, तो यस एग्जिस्ट करता है। फिर देखूंगी क्या 2-1 मतलब 1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर 1-1 0 क्या एग्जिस्ट करता है मेरे सेट में, तो नो, ये मेरे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब मैं अपने आइटरेटर को यहाँ से मतलब अपने कंडीशन को स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं एक जे नाम का पॉइंटर लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जे नाम का पॉइंटर लगा दिया। फिर मैं चेक करूँ क्या i+1 मतलब सॉरी j+1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, और एक काउंटर को मेंटेन करूंगी साथ में। तो यहाँ पे इसको मैं इंक्लूड करूंगी क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या j+1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस यहाँ पे है। तो मेरा काउंटर हो गया 2। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, क्या अब जे मेरा यहाँ पे आ गया। फिर मैं चेक करूँ क्या j+1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस
ये रहा, तो मेरा काउंटर हो गया 3, ठीक है। और जे मेरा आ गया यहाँ पे, और फिर मैं चेक करूँ क्या J+1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस एग्जिस्ट करता है। फिर मैं जे को मेरा जे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं चेक करूँ क्या J+1 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस ये रहा 5। तो काउंटर अपडेट किया और जे को भी अपडेट कर दिया, तो जे मेरा आ गया अब यहाँ पे। फिर J+1 क्या मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो यस एग्जिस्ट करता है। तो जे मेरा आ गया यहाँ पे और काउंटर मेरा 1 से इंक्रीज हो गया। फिर J+1 क्या मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, तो नहीं। और यहाँ पे एक मैक्स लेंथ को मैक्स लेंथ में मैं मेंटेन करूंगी जिसमें मेरा मैक्सिमम आए करेगा, ठीक है। तो ये इनिशियली 0 रहेगा और ये है 6। तो 0 और 6 में जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा मैक्स लेंथ कंटेन करेगा। फिर मेरा क्या होगा, काउंटर जो हो जाएगा, ओके। तो क्या J+1 एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता। तो उस केस में मेरा जो काउंटर है वो 0 से 0 हो जाएगा, मतलब 0 से अपडेट कर दूंगी इसको। फिर मैं चेक करूँ क्या J+1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर J+2 J+3 इसी तरह मैं चेक करती जाऊंगी। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे आऊंगी फाइनली, और फिर मैं चेक करूंगी क्या ये मेरा हो जाएगा 9 - 8 क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। मीन्स मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी और मेरा काउंटर जो है वो 1 से इंक्रीज करेगा, तो ये हो गया 1। क्या 9+1 10 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी 6 और 1 का जो भी मैक्सिमम होगा उसको मैं रिटर्न करवा दूंगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार कोड करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एक बार कोड करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो एक मैं अनऑर्डर सेट बनाती हूँ, ओके। तो यहाँ पे बनाया एक अनऑर्डर सेट, वो होगा इंटीजर टाइप का और उसको st नाम दे देती हूँ, ठीक है। अनऑर्डर सेट, ओके। और एक बनाती हूँ मैक्स लेंथ कर देती हूँ इसका, ठीक है। मैक्स लेंथ ये होगा 0। और उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे एलिमेंट्स को अपने सेट के सेट के अंदर सबको इंसर्ट करवा लूंगी, राइट। तो ये मैंने किया इंसर्ट एरे ऑफ आई को। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद एक फॉर लूप लगाऊंगी st पे। और उसके बाद मैं चेक करूंगी क्या st-1 एग्जिस्ट करता है। st डॉट एंड तक चेक करेंगे इसको। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं क्या करूंगी, अपना एक काउंटर बनाऊंगी। काउंटर को 1 से इंक्रीज करूंगी, 1 कर दूंगी काउंटर। और उसके बाद एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में अपना IT को इंसर्ट ऐड कर लूंगी, इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। और फिर चेक करना स्टार्ट करूंगी st डॉट फाइंड वैल्यू +1 क्या मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब फॉल्स होगा तब लूप से बाहर आएंगे। और एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगी, उस केस में अपने काउंट को इंक्रीज करती जाऊंगी और अपने वैल्यू को इंक्रीज करती जाऊंगी, राइट। और लास्ट में मैं क्या करूंगी, मैक्स लेंथ को अपडेट करूंगी मैक्सिमम से काउंट और मैक्स लेंथ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगी, रिटर्न करवा दूंगी अपने मैक्स लेंथ को, ठीक है। तो आई होप ये चलना चाहिए, एक बार देखते हैं। माय बैड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनाया मैंने सेट मैक्स लेंथ है 0, यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ सबको और यहाँ पे सेट पे ट्रैवर्स कर रही हूँ, ठीक है। तो अनऑर्डर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ORDERET अनऑर्डर। आई होप चलना चाहिए अब। तो यस हमारा ये चल गया, एक्सपेक्टेड आ रहा है आउटपुट। एंड आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक बार रैप अप कर देती हूँ कि क्या फ्लो हमारा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, अनऑर्डर सेट बनाया और एक मैक्स लेंथ बना रही हूँ जिसको मुझे रिटर्न करना होगा।
ठीक है, और जो मेरा मैक्सिमम लेंथ को कंटेन करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर लूप के थ्रू मैं अपने सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने सेट पे ट्रैवर्स कर रही हूँ, और यहाँ पे देख रही हूँ कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो एस टी मैं फाइंड कर रही हूँ आई टी माइनस वन। ठीक है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो वहाँ पे एक काउंट कंसीडर कर रही हूँ, वहाँ पे वन, और उसके बाद वैल्यू में उस वैल्यू में उस जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे भी मेरा आइटरेटर है, वहाँ पे उस वाले वेरिएबल को मैं अपने वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ, और फिर मैं चेक कर रही हूँ वैल्यू प्लस वन, ऐसे कर करके चेक कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं चेक कर रही थी जे वाले को अपडेट कर करके, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा, एंड समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।